हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ राहुल में। आज हम आपके पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम आपके कम से कम आपके 80 MCQ लगाने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमने क्वेश्चन इसमें शामिल किया है, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए देखिए, आपका पहला देखिए क्वेश्चन दे रहा है। पहला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनील छेत्री। देखिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेता सिंह। इसके आगे आपका तीसरा देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यू ललित बने हैं। इसके आगे आपका देखिए चौथा क्वेश्चन दे रहा है। चौथा आपका क्वेश्चन है कि मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके आर्य वालवेकर ने जीते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखिए पांचवा आपका क्वेश्चन है। पांचवा आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय एथलीट्स हिमा दास को किस राज्य में पुलिस अधीक्षक DSP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपके असम राज्य में किया गया है। इसके आगे आपका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6वां आपका क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SP नियुक्त किया गया है? तो ये आपके मणिपुर में किया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा अच्छे से। इसके आगे आपका 7वां क्वेश्चन है कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिन्नी सेठी। चलिए आगे चलते हैं और 8 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है। देखिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं? तो ये आपके कणम मल्लेश्वरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलिए और आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B प्रणव। चलिए आगे चलते हैं और आपका 10 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RN भास्कर। चलिए आगे आपका चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है कि हाल ही में किसने UNA में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचिरा कंबोज को। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए आगे चलते हैं और आपका देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलोर में किया है। देखिए आपका सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन सभी को लिखकर अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आपका देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्घाटन कहाँ बना है? तो ये आपके रानीखेत में बना है और रानीखेत आपके उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं और आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है
17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। चलिए आगे चलते हैं और 18 नंबर आपका क्वेश्चन है। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कब से शुरू हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अगस्त 2022 से। आगे आपका इसका 19 नंबर क्वेश्चन है कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान किसने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गूगल ने किया है। इसके आगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रकाश को किया गया है। इसके आगे आपका देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल से है। देखिए राष्ट्रमंडल खेल को हम इसमें कवर नहीं किए हैं, एक हमने वीडियो बनाया था, तो आप चैनल पर विजिट करके राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन इसमें क्या दे रहा है, इसमें आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्टेडियम, जो कि आपके बर्मिंघम में स्थित है। और बर्मिंघम कहाँ है? तो ये आपके इंग्लैंड में पड़ता है, तो इसे आप याद रखिएगा अच्छे से। इसके आगे आपका देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की थीम क्या होगी? तो इस बार की थीम है आपकी 2022 की लाइफ, इसका थीम है। चलिए आगे चलते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो आपका किया गया है अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश एन पटेल ने लिया है। इसके आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। चलिए आगे चलते हैं और अगला 26 नंबर आपका क्वेश्चन है। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, ये आपका लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए आपका इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन आपका है 26 नंबर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपके एमपी में बनाया जाएगा। इसके आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 7 नए जिले का गठन किया है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और 29 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रहा है, 29 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि HPCL यानी कि HPCL भारत की 11 महारत्न कंपनी में से एक है। हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी बने हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आपका महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं और 30 नंबर आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस शहर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? तो ये आपके नई दिल्ली में किया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्बर ब्रेकन ने जीता है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन है
कृषि समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। चलिए आगे चलते हैं और आपका देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में क्वेश्चन आपका दे रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति शुरू की है? तो ये आपका एमपी के द्वारा किया गया है। इसके आगे आपका देखिए 34 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में किसे मरणों उपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनीत राजकुमार को। इसके आगे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी आपकी बनी है माइक्रोसॉफ्ट बनी है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और आपका 36 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कलाई सेल्वी बनी है। इसके आगे आपका 37 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके भारत ने जीता है। इसके आगे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो ये आपके पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते 30 नंबर क्वेश्चन है कि थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ी ने 3 गोल्ड देखिए इसके आगे आपका 39 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ी ने 3 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये आपके 10 मेडल जीते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज सोनी को किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और आपका देखिए 41 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए महिला क्रिकेट को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपके झूलन गोस्वामी को किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ध्रुति बनर्जी बनी है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपके एग्जाम में पक्का छपने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैटलीन नोवाक बनी है। चलिए आगे चलते हैं और कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? तो ये आपकी बनी है जो सन हुई बनी है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये आपकी तंजानिया की बनी है। चलिए आगे चलते हैं और आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोफी डिवाइन ने जीता है। चलिए आगे चलते हैं और आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम क्या कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीएम पोषण योजना कर दिया गया है इसका नाम। चलिए आगे चलते हैं और आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि विदेश सेवा संस्था का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। इसके आगे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद।
चलिए आगे चलते हैं और आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलोर में किया है। इसके आगे आपका चलिए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपके MP में बनाया जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफार्म ने स्टोर पर विश्वसनीय और सुविधाजनक भुगतान ट्रैकिंग के लिए स्मार्ट स्पीकर को लॉन्च किया है? तो ये आपके भारत पे के द्वारा किया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपकी सोनाली सिंह को किया गया है। इसके आगे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है। इसके आगे आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है उसका हिस्सा भारत होगा। इसके आगे आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपके डाटा के द्वारा किया गया है। इसके आगे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये आपके रोहित शर्मा बन गए हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं और 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में किस देश की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपके उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RKD ओकोविच को चुना गया है। इसके आगे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर इसके आगे आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया है? तो ये आपके श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। इसके आगे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 32 लाख का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन बैंक पर। इसके आगे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने AEFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 का पुरस्कार जीता है? तो ये आपके सुनील छेत्री ने जीता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया था। इसके आगे आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया है। इसके आगे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को हम बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके इंद्रजीत सिंह को किया गया है। इसके आगे आपका चलिए और देखिए 66 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है। ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 66 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है? तो क्वेश्चन आपका है कि पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन PM मोदी ने किया है। इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक राम बहादुर राय हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीमा निबन आचार्य बनी है। चलिए आगे चलते हैं और आपका देखिए 68 नंबर क्वेश्चन दे रहा है
कि विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया है। तो इसका नाम हो गया है टाटा कम्युनिकेशन अनलिमिटेड, इसका नाम हो गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 योजना को लागू किया गया है। तो ये आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। इसके आगे आपका 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये आपके डॉक्टर एस सोमनाथन को किया गया है। इसके आगे आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। इसके आगे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है। तो ये आपके 23 जून को मनाया गया है। इसके आगे आप चलिए और देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला को किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये आपके भारत में किया जाएगा। और भारत में कहाँ पर किया जाएगा। तो भारत में आपके जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इसके आगे आपका देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो ये आपके इजराइल के देश के द्वारा किया गया है। इसके आगे आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के फिर से मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। तो ये आपके नीतीश कुमार बने हैं। इसके आगे आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 में किसे घोषित किया है। तो ये आपके प्रभात जय सूर्या को किया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए आज हमने आपके लगभग 78 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने किए जो कि आपके पिछले 6 महीने के करेंट अफेयर्स थे। तो ये आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपके इसी वीडियो देखने के बाद आपको याद हो जाए। देखिए ऐसे इसमें वीडियो में वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन तो बहुत हैं लेकिन सभी क्वेश्चन को शामिल करना उचित नहीं रहेगा। इसीलिए जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं उसी क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।